गए पवन सुत लान संजीवनी अब तक क्यों नहीं आए। और सेनापति सुग्रीव पुकारे नर बानर घबराए। देखिए जीवन में भाई की कितनी जरूरत पड़ती है। श्री राम वनवास के समय में सीता मैया का हरण करके लंका ले जाता है रावण, और राम भगवान पीछे पीछे अपनी बहुत बड़ी सेना लेके वहां पहुंच जाते हैं। घमासान युद्ध होता है और मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण भगवान मूर्छित पड़ जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण भगवान जब मूर्छित पड़ के गिर जाते हैं तो सारी सेना में एक हाहाकार मच जाता है, थरथरा जाती है सेना। सभी डर जाते हैं कि हमारे जीवनधार, हमारे आधार, हमारे वीर योद्धा लक्ष्मण गिर गए, अब हम कैसे पार पड़ेंगे। राम भगवान के मन में चिंता आ गई कि लक्ष्मण अगर मर गए या लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त हो गए तो मुझ पर कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे कि सीता को लेने के लिए, अपनी पत्नी को लेने के लिए गया और अपने भाई को बलिदान देके आ गया, अपने भाई के प्राण देके आ गया। मुझ पे कलंक लग जाएगा और जब मैं वापस अपनी नगरी जाऊंगा तो लोग मुझ पर थू थू करेंगे। देखिए भाई की कितनी जरूरत होती है जीवन में, ये आपको बताना चाहूंगा मैं। जिस समय रावण मृत्यु हो रही थी उस समय रावण ने पूछा राम से कि हे राम, ऐसा मैं तुझसे वेदों में सबसे बड़ा हूं, मैं तुझसे ज्यादा वेदों का ज्ञान है, मेरी उम्र तुमसे बड़ी है, मेरा ज्ञान तुमसे ज्यादा है, मेरा राज्य तुमसे बड़ा है, मेरी नगरी तुमसे बड़ी है, मेरी सेना तुमसे बड़ी है, मेरे भाई तुमसे ज्यादा है। हे राम, फिर भी संकट की घड़ी में इस युद्ध में मैं हारा और तू जीता, इसका कारण बता राम। राम ने कहा कि संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में, युद्ध की भूमि में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं था और इस युद्ध की भूमि में मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था, इसलिए मैं जीता और तू हारा। अब चिंता बढ़ गई क्योंकि लक्ष्मण भगवान मूर्छित होकर पड़ गए। सबने कहा कि हनुमान जी आप जाओ। वेद जी ने कहा कि सूर्य उदय से होने से पहले अगर ये जड़ी बूटी लेकर यहां पे आ गए तो हनुमान लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। और हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए जाते हैं और पीछे गए पवन सुत लान संजीवनी अब तक क्यों नहीं आए। सेनापति सुग्रीव पुकारे नर बानर घबराए। सेनापति सुग्रीव पुकारे नर बानर घबराए। सब लोग भय सुनसान, सब लोग भय सुनसान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आलोट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। कभी भी लखते कभी तड़पते जी भर के प्रभु रोए। कभी तड़पते कभी भी लखते जी भर के प्रभु रोते। श्री राम भगवान देखिए मन में बहुत बड़ा दुख था लेकिन रो नहीं पा रहे कि भगवान को पता था कि अगर मैं रो दिया, अगर मेरी आंख से आंसू गिर गए तो मेरी प्रजा, मेरी ये सेना कमजोर पड़ जाएगी और ये सारे कमजोर पड़ जाएंगे।
मुझे किसी भी हालत में अपना धैर्य बांध के रखना पड़ेगा। और राम भगवान ने उस वक्त बिलखते हुए मन में मन, कभी बिलखते कभी तड़पते जी भर के प्रभु रोते, कभी तड़पते कभी बिलखते जी भर के प्रभु रोते। हाय लखन तुम अपनी माँ के हो इकलौते बेटे, हाय लखन तुम अपनी माँ के हो इकलौते बेटे। यूं रुदन करे है महा यूं रुदन करे है महा, तुझे श्री राम बुलाते हैं। अरे आजा लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। तुझे श्री राम बुलाते हैं, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आजा रे आजा लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। जड़ी बूटी के लिए उधर उधर भटकने लगे, लेकिन जड़ी बूटी का मिलने का कोई सवाल ही नहीं। चारों तरफ घूम लिए, सारे पर्वत घूम लिए, लेकिन जड़ी बूटी नहीं मिली। हनुमान जी महाराज बड़े उदास हो गए। चारों तरफ आसमान नीला होने लगा, धीरे धीरे प्रभात का समय होने लगा, लेकिन कोई जड़ी बूटी का पता ही नहीं। भगवान और सारी प्रजा, सारी सेना यहाँ पर दुख में व्याकुल बैठी है। बीत गई सब रैन घड़ी, अब भोर रही है बाकी। बीत गई रैन घड़ी, अब भोर रही अब बाकी। देख देख के राह तिहारी, बैरन अखियां ठाकी। देख देख कर राह तुम्हारी, बैरन अखियां ठाकी। कहीं उदय ना हो जाए भाई ए श्री राम, कहीं उदय ना हो जाए भाई, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। बच्चा लक्ष्मण के आके प्राण, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आजा रे आजा लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। अब हनुमान जी फिर लिए, लेकिन मिला कुछ नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज जिस वक्त राम भगवान से विदा लेके गए थे कि भगवान मैं जड़ी बूटी लेने जा रहा हूं, उस वक्त शरण स्पर्श करके कसम खाई कि है राम, तेरा एक आंसू जमीन पर पड़ने से पहले ही, मेरा ये वचन है, तेरा एक आंसू जमीन पर पड़ने से पहले ही वो जड़ी बूटी लाकर मैं तेरे कदमों में रख दूंगा। ये मेरा वादा है। हनुमान जी महाराज को कोई रास्ता नहीं दिखा, तो हनुमान जी ने धुरानागिरी पर्वत के नीचे हाथ डालकर और उसे अपनी हथेली पर रखकर और निकल पड़े। बलि बजरंग बली महाराज की। अब प्रभात का समय हो गया और भगवान सूर्यदेव को कहा कि सूर्यदेव थोड़े समय रुको,
मेरे प्रभु को वचन दिया है, उस वचन को निभाने के लिए मुझे जाना है। और अगर लक्ष्मण के प्राण निकल गए तो मेरे प्रभु रो देंगे और मैं अपने प्रभु को कभी रोने नहीं देख सकता। और प्रात समय हनुमान संजीवनी ले सेना में आए। प्रात समय हनुमान संजीवनी ले सेना में आए। धीरे धीरे सूरज की किरणें नीली पीली होने लगी, सरल सा धरती का रंग होने लगा। उस वक्त हनुमान जी महाराज ने उस सेना के बीच में, उस युद्ध भूमि के बीच में वो द्रोणागिरी का पर्वत ला के रख दिया। चारों तरफ सेना में खुशहाली हो गई, चारों तरफ जोरदार जयघोष होने लगे। बोली बजरंगबली महाराज की जय, हनुमान जय श्री राम। सारी सेना में हाहाकार मच गया और सारी प्रजा खुश हो गई। तो झूमर लाल जी ने लिखा, प्रात समय हनुमान संजीवनी ले सेना में आए। प्रात समय हनुमान संजीवनी ले सेना में आए। और झूमर लाल धन्य बजरंगी लक्ष्मण प्राण बचाए। झूमर लाल धन्य धन्य बजरंगी लक्ष्मण प्राण बचाए। अब वो वेद जी ने वो जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण भगवान को पिला दी और भगवान जाग उठे। और जो भगवान की इस जागने पर खुशी है, जिस जिसको खुशी है वो बिल्कुल तालियों के साथ भजन में साथ देगा। अब जाग उठे बलवान तुझे श्री राम बुलाते हैं, बच्चा लक्ष्मण के